डॉक्टर स्पीक के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विनीता। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना हमारे देश पे, हमारे पूरे विश्व पे किस तरीके से प्रभावशाली रहा, क्या कुछ हुआ उस दौरान, हम सभी इससे वाकिफ हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि किस तरीके से ओरल कैंसर हमें कितनी प्रभावित करती है, क्या कुछ समस्याएं होती है, साथ ही साथ हम अपने मुंह को किस तरीके से स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, जो एक ओरल सर्जन है। मैम आपका नमस्कार सभी दर्शकों को। मैम सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ओरल कैंसर, हमारे बहुत ऐसे दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्या है ओरल कैंसर और किस तरीके से ये हमें प्रभावित करती है। ओरल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अनियमित कोशिकाओं को असामान्य रूप से बढ़त है वो बढ़ती जाती है और वो किसी भी शरीर के अंग में फैल सकती है। जी मैम, एक और चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ओरल कैंसर होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, या फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को कि सिम्टम्स किस तरीके से सामने आते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि मुंह में सूजन हो जाना, जीभ में लाल उजले धब्बे हो जाना, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाना जिसमें स्वाद पूरा आने नहीं लगता है, स्वाद खत्म हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में अगूसिया कहते हैं। जी जी ठीक है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो कि हमें ओरल कैंसर में सबसे पहले बता देते हैं कि ये कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो मैम बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाते कि ये किस तरीके से हो, तो उस वक्त जब उन्हें पता लगे कि हाँ ऐसी परेशानियां हमारे चेहरे पे, हमारे मुंह में हो रही है, तो उस वक्त क्या करा जाए? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ओरल कैंसर नाम से लोग डर जाते हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हारा वही जो लड़ा नहीं। हमें में एक कहावत है कि आप पहले जो डर रहे हैं उन लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर से अब हम उपलब्धि इतनी पा चुके हैं कि उनका अब हम इलाज कर सकते हैं थ्रू सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं जिससे हम हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं अगर उनके चेहरे में किसी तरीके की कोई समस्या होती है, या यूँ कहें कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिकित्सक से संपर्क किया जाए, है ना। उस टाइम पे शायद आपको किसी प्रकार की जो समस्या सामने आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैम हम अगर आगे बात करें तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मृत्यु दर है कैंसर से वो काफ़ी बढ़ गई है ओरल कैंसर से, तो उसमें किस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैम मृत्यु दर जो है वो कैंसर से अभी जो है बहुत प्रभावित है कोविड के बाद। कोविड के केसेस कुछ ऐसे हैं, कोई भी बीमारी जो होती है पहले आपके मुंह में पता लग जाता है कि ये बीमारी अब हो रही है, कुछ आपको दिक्कत है। ठीक है, तो कैंसर का भी केस यही है मैम कि पहले आपको कोविड के बाद अब ज़्यादातर बढ़ गया लोगों में, इसका जो सतर्कता है अब लोगों में ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से जो भी सेवन कर रहे हैं लोग, जो भी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा पी रहे हैं, उनसे लंग के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं और मुंह में भी इनका लक्षण दिखाई देने लग गया है। जी जी ठीक है, तो इससे दर जो है अभी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले केसेस थे मैम हमारे पास 1-2 महीने में आते थे, अब हमारे पास केसेस आते हैं, डायग्नोस हम क्लिनिक में करते हैं, इस 1 महीने में करीब 10 से 15 सर्वे केसेस आ जाते हैं जो कि कैंसर से लोग पीड़ित हैं। जी। और मैम मैं एक भी ये भी बात जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि बहुत ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, वो बिल्कुल उन्हें भी कैंसर की समस्या हो रही है, तो ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम अगर सावधानियों पे जाएं तो क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ें जो नशीली पदार्थ है वो नहीं लेनी चाहिए, जो भी तंबाकू हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, इन सब चीज़ों से परेशानी होती है, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? युवा वर्ग के लोगों में ये बहुत प्रचलन है कि हम बहुत स्वैग दिखाएंगे, हम बहुत सिगरेट पी रहे हैं तो हम बहुत बॉसी हो गए, बट नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से आपको रिहैब सेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। ये डिप्रेशन का भी कारण हो सकता है। कोविड केसेस में भी लोग डर जाते कि अरे हम तो कोविड से जूझ रहे थे, अब उसके बाद तो हम ठीक हो गए, हम कर सकते हैं इन चीज़ों को।
हम सिगरेट पी सकते हैं, हम गुटखा पी सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके लंग्स में एक बार जो हानि हो गई है, अब उस हानि को आपको रिपेयर करना है। ठीक है, उस हानि को अब आपको, वो जो आदतें हैं आपकी, प्लीज़ मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि वो आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश करें। आप डॉक्टरों से संपर्क ले सकते हैं, सबसे दोस्तों से सहायता ले सकते हैं। ये जितनी भी सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू, खैनी, गुटखा जो गांव में भी प्रचलन है, ज़्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो खैनी खाते हुए मिल जाएंगे कि लो भाई तुम भी ले लो, लो भाई तुम भी ले लो। इन सब चीज़ों का सेवन ठीक नहीं। बिल्कुल, वो साइड इफेक्ट दिखने लगता है, कह सकते हैं। एकदम। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बात जो मैम ने कहा है कि आप इस चीज़ों से हीरो नहीं बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों में ये स्वैग है, हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं, सड़कों पे देख ले, घर पे भी देख ले। तो इन सब चीज़ों से ज़रूर छुटकारा ले, क्योंकि ये अभी के लिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के काफ़ी परेशानियाँ ला सकती है। तो मैम, अगर परेशानियों पे हम ज़रा चर्चा करें तो और भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी परेशानियाँ इन सब चीज़ों से हो सकती है। ओरल कैंसर से जो परेशानी है वो है मुंह का सूजन। ओरल कैंसर एक सोया हुआ शेर है, समझ लीजिए कि उसे छेड़ा, वो घायल शेर है, उसे छेड़ा तो हमारे जो ऑलमोस्ट जो भी सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो भी ऑर्गन है, वो सूजने लग जाते हैं और वो हर एक ऑर्गन में फैल जाएगी। आपको थ्रोट में फैल जाएगा, आपके पूरे गले में सूजन हो जाएगी, आपके जीवा में सूजन हो जाएगी, आपके मसूड़ों में सूजन हो जाएगी, आपके आँख, नाक, सब चीज़ों में सूजन होने के कारण है, जिससे आपको उन सब चीज़ों को, उन ऑर्गन को फिर काट के हटाना पड़ता है थ्रू सर्जरी। ये एक ओरल कैंसर जो बीमारी है, ये आपको आगे चल के बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, और काफ़ी हम ऐसे देखते हैं कि लोगों की समस्याएं दिख रही है, वो साथ ही साथ अगर ऐसी किसी तरीके से परेशानी आपको दिखे तो आप बिल्कुल चिकित्सक से संपर्क करें, जल्द से जल्द संपर्क करें, ताकि ये परेशानी आगे चलकर और भयावह साबित ना हो। मैम, अगर हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे ज़रा, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे ट्रीटमेंट होती है और क्या है उसकी प्रोसेस, तो इस पे ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। ओरल कैंसर का बहुत सारा विकल्प है जिससे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। पहला विकल्प है सर्जरी। हम उन केसेस की सर्जरी, मतलब जहाँ पे आपकी कोशिकाएं हानि हो चुकी है, उन कोशिकाओं को हटा देते हैं थ्रू सर्जरी। उसके आसपास की भी जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं उनको भी हटाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आगे चल के दूसरे बार में कैंसर से ना जूझना पड़े। दूसरा विकल्प है मैम रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू हम उनको थेरेपी देते हैं, जिनसे कि आप बिल्कुल भी ना डरें। हम सिर्फ उतना ही, रेडिएशन बिल्कुल भी हार्मफुल वेव्स में नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सीमित फ्रीक्वेंसी रहती है उनकी, और जितना भी आपका जैसा भी अवस्था है, जिस प्रकार का कैंसर है, उस हिसाब से भी दिया जाता है। तीसरा विकल्प है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी केमिकल थेरेपी है, या तो आप थ्रू मेडिकेशन दे सकते हैं, थ्रू केमिकल्स दे सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट जो अभी आपको उपलब्ध है मैम भारत में फ़िलहाल, जिससे कैंसर को ट्रीट इजीली किया जा सकता है। बिल्कुल, तो जाना हम कहें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट पे अगर हम जाएं तो किस तरीके से प्रोसेस है, क्या कुछ चीज़ें हैं ताकि हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और एक अच्छी जीवन, एक स्वस्थ शरीर के साथ एक स्वस्थ मुंह भी पा सकते हैं, ताकि हमें परेशानियां आगे और घातक साबित ना हो। मैम, अगर हम देखभाल और सावधानियों की बात करें, अगर मतलब हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से समस्या आए, लेकिन इनसे निजात पाने के लिए, इनसे बचने के लिए हम क्या कुछ चीज़ें हैं जिसका खास ख्याल रखें? मैं पहले दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पहले तो बुरी आदतों को छोड़ना है। सबसे पहला आपका जो काम आपको करना है वो है बुरी आदतों को छोड़ना। दूसरा है आपका कि अपनी जो ओरल हाइजीन है, मुंह की जो आपकी ओरल हाइजीन है, उसको मेंटेन करके रखना है, उसको साफ सुथरा करके रखना है। आसान भाषा में बोले तो वो जो पत्थर जम जाता है, प्लीज़ वो जमने ना दे। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है आपके किसी बीमारी की वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आ चुका है, स्वेलिंग हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टरों को संपर्क करें अगर आपको कोई ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं। तीसरी ये बात होती है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल है, बहुत सारे फ्लोराइड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। आप हर समय प्रचार देखेंगे कि ये कोलगेट है, ये फ्लोराइड टूथपेस्ट है, तरह तरह के आपको टूथपेस्ट मिलेंगे जिससे कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। माउथ वॉश है,
सोडियम हाइपोक्लोराइड एक माउथ वॉश है जो कि हेक्सिडिन नामक और बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है। ब्लू कलर की छोटी सी शीशी है, महीने में 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। उससे क्या होगा, आपका जो आगे भी चलने वाला आपका मान लीजिए दांतों में पोरोसिटी हो गया, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आगे भी आपको उन सब चीज़ों से निजात मिल सकता है थ्रू माउथ वॉश, थ्रू ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें परेशानियां होती हैं या फिर किसी भी चीज़ की परेशानी, हम लगातार आपसे यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बिल्कुल पहले चिकित्सक से संपर्क करें। पहले कुछ भी करने से पहले आप जानें कि उसके बारे में क्या है, क्या कुछ विशेषताएं हैं, किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, वहाँ से किसी भी चिकित्सक से संपर्क करके ही किसी भी पहलू पर जा सकते हैं, ये कह सकते हैं। मैम, अगर हम बात करें महीने में केसेस की, तो आंकड़ों पे अगर हम जाएं तो आंकड़े किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, केसेस कितने बढ़ रहे हैं? आंकड़े तो मैम चौंकाने लायक हो गए हैं आजकल। पहले जो केसेस थे कैंसर के, वो 1 से 2 केसेस थे जो महीने में हम डायग्नोस करते थे। आजकल लोगों में चीज़ों का सेवन इतना बढ़ गया है कि अब केसेस 10 से 15 हमें क्लिनिक में हमेशा हर महीने डायग्नोस करने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए कैसे कैसे पेशेंट हैं जिनका सामना होता है आपसे, और किस तरीके से पेशेंट आपसे मुखातिब होते हैं और क्या कुछ कहते हैं? मैम, तरीके के मरीज आते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी उन प्रेग्नेंट वुमेन्स को, जो भी महिलाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी में हैं, उनको ये जो चेंजेस हैं उनके माउथ में आते हैं, प्लीज़ उनको कैंसर से आप कंफ्यूज ना हो। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। आपको ब्लीडिंग गम्स हो जाएगा, आपको मुंह में स्वेलिंग हो जाएगा, मुंह से खून आने लगेगा, तो ये सब नॉर्मल चेंजेस हैं। प्लीज़ आप उसको कैंसर से कंफ्यूज ना करें। हाँ, आप आए हमारे पास एज ए डॉक्टर, हम आपको सही सलाह देंगे, सही चिकित्सा देंगे। दूसरी बात, उन पेशेंट्स को जो कि जिनमें ऑलरेडी कैंसर आपको मिल रहा है, उनमें आपको सबसे पहले मुंह में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे आपको टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल स्वाद आना बंद हो जाएगा, अंग्रेजी में जिसको अगौसिया कहते हैं। दूसरी बात होगी कि आपको जलन महसूस होगा, कुछ भी खाइएगा आप तो आपको उसमें क्या होगा, जलन सा महसूस होगा, जैसे कि मिर्ची लग गई हो। तीसरी बात यह है कि कहीं कहीं पे आपको धब्बे दिखाई देने लगेंगे मुंह में, जो कि एक कारण हो सकता है कि कैंसर आपको हद तक फाइब्रोसिस नाम से बढ़ चुका है। कोविड के वक्त पे जब हम देखते थे कि बहुत सारी परेशानियां थी, वो सामने आती थी। ओरल संबंधी अगर हम परेशानियों की बात करें तो वो किस तरीके से नतीजे देखने को मिले और क्या कुछ परेशानियां हैं जो सामने आती थी? कोविड केसेस में ज़्यादातर हम जो है देखते हैं कि लंग से संबंधी परेशानी बढ़ चुकी है। तो कोविड केसेस में लोग अब इतना आगे अपनी जीवन शैली को बढ़ा चुके हैं, साफ़ सफाई जो है अब अपने जीवन शैली में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ़ सफाई रह रही है, चाहे वो मुंह की सफाई हो, चाहे वो हाथ पैर की सफाई हो, चाहे वो घर की सफाई हो। कोविड केसेस के बाद लोगों ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है, जिससे जो कैंसर की मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो लोग मुंह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लक्षण हैं, जाके हम कैंसर को मिलकर उससे लड़ सकें। जी। और मैम, हम एक चीज़ और देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जब वो वृद्धावर्ग के हो जाते हैं तो उनमें ब्लीडिंग मतलब एक गम संबंधी परेशानियां हो जाती है, मसूड़ों में परेशानियां, या फिर बार बार मुंह से खून आना, इसकी भी परेशानियां हो जाती है। तो इसके लिए भी हम जानना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों के लिए जो वृद्धावर्ग के हैं, और वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर ऐसी परेशानियाँ हो तो वो उस वक्त क्या कुछ करें। वृद्धा वर्ग में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं मैम। लोग अपना मनोबल खो देते हैं, तो उनको आप हर समय मनोबल उनका बढ़ाएं। मैं तो यही कोशिश करूंगी कि हर वृद्धा आगे चल के और जीने के लिए अपना मन बनाए, और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का विकल्प है, हर चीज़ के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अगर ब्लीडिंग गम से जूझ रहे हैं, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके दांत झड़ जा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए डेंचर उपलब्ध है, फ्लोराइड थेरेपी उपलब्ध है, हर तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है।
जी मैम, हम जहाँ तक हम जानते हैं कि आप वैसे लोगों की ट्रीटमेंट करती हैं जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, तो मैम उस टाइम पे कैसे कैसे पेशेंट हैं जो आते हैं आपके पास, और क्या कुछ परेशानियाँ होती है, या फिर जो लोग आपके पास आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करें, और क्या कुछ है जो आप उन्हें अभी सुझाव दे करके उनकी परेशानियाँ, जो मुंह संबंधी परेशानियाँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर सके, तो क्या कुछ कहेंगे? हमारे पास मैम हर तरीके के लोग आते हैं। जैसे गाँवों से लोग आते हैं, ज़्यादातर एडवांस शहरों से भी लोग आते हैं, लेकिन मैं उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ जो रूरल एरिया से आते हैं, जो कि जिनके पास की सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उन्हें हम जाकर वहाँ पर कैंप करते हैं, उनकी सुविधाओं को मतलब और एडवांस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे वो सोचते हैं कि हाँ हम चलते हैं, अगर किसी ने कोई हमें बताया है कुछ तो उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीज़ों को भी अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो इनसे वो काफ़ी आगे बढ़ के अपने आप को हमारे पास आते हैं, हम पे विश्वास करके आते हैं, और उनको काफ़ी हद तक अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाती है। जी बिल्कुल। और मैम एक और चीज़ हम ज़्यादातर देखते हैं कि घरों में जो लोग हैं, अगर किसी तरीके से परेशानी है, या फिर हमारे दांतों में दर्द है, सूजन है, या गम ब्लीडिंग हो रही है, तो उस वक्त पे लोग क्या करते हैं कि घरेलू नुस्खे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल प्रचलन में है कि नानी दादी के जो नुस्खे हैं उनसे ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। तो ये किस हद तक हम माने कि हाँ ये कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपके लिए बेहतर है, तो इस पर हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि नानी दादी को कोई आज तक रॉन्ग प्रूफ कर नहीं पाया है। फिर भी आप अगर हर चीज़ में जो होता है, टाइम के साथ हर चीज़ में डेवलपमेंट है, हर चीज़ में आगे चल के आप बढ़ोतरी होते जाती है, हर चीज़ के लिए आपको हर चीज़ की एडवांसमेंट होती जाती है। तो आप बहुत मैग्नीफाई तरीके से एनहेंस कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट को। आप उस जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं थ्रू नानी दादी, वहाँ पर आप डॉक्टर की सलाह लें, और उनके बाद आप जिस कंपेयर करके सोचें कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। मैं कहूँगी उसके साथ ही उन उपचार के साथ चलना ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं साझा करना चाहूँगी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो दातून का इस्तेमाल करते हैं, और अभी शहरों में प्रचलन है कि हम ब्रश से अपने दांतों को साफ करते हैं। तो ये जो दातून की सफाई है और जो ब्रश की सफाई है, इन दोनों में किस तरीके से फ़र्क किया जाए, और कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये वाली जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है, तो इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? मैम दातून तोड़ रहे हैं तो आप लकड़ी और पेड़ को भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो आप वही कोशिश करें जो नॉर्मल आपको अवेलेबल हो जाए, इजी रूप में अवेलेबल हो जाए। टूथब्रश जो अभी आया है हमारा, बहुत सारे टूथब्रश ऐसे आए हैं जो कि हर कोने कोने में पहुंचते हैं। आपका दातून इतना सॉफ्ट नहीं है कि वो हर जगह पहुंच सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दातून ना करें, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके हर एक कोने में सफाई बरकरार रहे। तो मैं आपको उस चीज़ की सलाह दूंगी जो कि आपको इजी वे में हर जगह उपलब्ध रहे और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये इस चीज़ के अगर हम दातून कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी है कि आपके पूरे कोने कोने की सफाई हो, आपके पूरे दांतों की एक बेहतर देखभाल करनी बहुत आवश्यक है। तो अगर हम इसके आगे अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने माउथ को और भी अच्छे से रख सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर के नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, चिकित्सक से संपर्क करें, उनकी सलाह से भी कोई भी कदम उठाएं। साथ ही साथ मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनकी शिशु वर्ग के हैं, जिनमें दांत आने की शुरुआती होती है कि इनमें हाँ दांत आने वाले हैं, तो बहुत ऐसे अभिभावक हैं उस वक्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या कुछ किया जाए, क्योंकि दांत आने के वक्त उन्हें बहुत सारी बच्चों में तबीयत खराब होने की परेशानी हो जाती है, या फिर डिसेंट्री की परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उस वक्त पे क्या कदम उठाएं। तो उन अभिभावकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं छोटे बच्चों में ये ज़्यादा जंक फूड जो है, जो कि कोल्ड ड्रिंक पे जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट,
ये भी जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि एक सीमित तरीके से यूज़ करें। ये नहीं कहूँगी कि उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ही ना करें, आप लें, लेकिन एक सीमित तरीके से करें, क्योंकि वो आपके दांतों में पोरोसिटी कर देती है। पोरोसिटी का क्या होता है कि आपके दांतों में झंझनाहट बढ़ जाती है, उससे ठंडा गर्म लगने लगता है। छोटे बच्चों के दांत, हाँ दूध के दांत है, वो झड़ेंगे, सही बात है, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं झड़े तो वो आगे पीछे आड़े टेढ़े आने लग जाएंगे, जिससे आगे चल के आपको ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये मैं छोटे बच्चों से कहूँगी कि जितना भी जंक फूड है उसका इस्तेमाल अपने जीवन में थोड़ा कम कर दें। बिल्कुल, जंक फूड का इस्तेमाल करने से सिर्फ दांतों को ही नहीं, हमारे पूरे शरीर को बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, ये हम कह सकते हैं जी। क्योंकि अभी प्रचलन काफ़ी तेज हो चुका है, लोग स्ट्रीट साइड फूड खाना काफ़ी पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि आपका शरीर आपके लिए एक बहुमूल्य उपहार है और इसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैम, अगर हम बात करें एज अ डॉक्टर आपसे कि आप किस तरीके से अपने दांतों का ख्याल रखती हैं, क्योंकि आपके दांत दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ नहीं होती, इसके लिए आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या बनाकर रखती हैं और कैसे अपने दांतों की देखभाल रखती हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सुबह उठकर ब्रश करें और रात में सोने से पहले ब्रश करके सोएं। अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो आप रात में हो सकता है कुल्ला करके सोएं। हर खाने के बाद पानी पिए, कुल्ला करें, जिससे आपकी दांतों की सफाई बनी रहे, आपकी मसूड़ों की सफाई बनी रहे, आपको किसी चीज़ के लिए दिक्कत ना आए। और उसमें भी आप अगर चाहें तो हर तरीके के आपको अलग अलग फ्लेवर में हर चीज़ टूथपेस्ट अवेलेबल है। तो बच्चों में भी आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि नहीं, आज चॉकलेट खा के देखते हैं, रात में भी ब्रश करके देखते हैं, वो खुश भी हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं मेंटेन करती हूँ, अपने घर पे भी ये चीज़ें मैं मेंटेन करती हूँ, और लोगों से आगे भी जिनको मैं मिलती हूँ हमेशा उनको सलाह देती हूँ कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। और हर चीज़ का एक समय होता है, बच्चों के भी दांत आने का एक समय होता है, तो उन समय तक बिल्कुल अपने आप को वेट करें और उसका हमेशा साफ सफाई बरकरार रखें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हमने कुछ खाया अभी, उसके बाद कुछ नहीं किया, वो क्या होता है हमारे दांतों में बिल्कुल लग जाता है, वो आगे चल के झंझनाहट जैसी परेशानियां हो जाती है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम कि एक झंझनाहट से मुझे याद आया कि बहुत सी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ऐसे लोगों में, तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम में हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो क्या कुछ करा जाए उस वक्त पर? सेंसिटिविटी के केसेस जो है मैम, जिसमें ठंडा गर्म लगने की लोगों की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो कि हमारे पास आगे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम ठंडा गर्म लगता है, गर्म ज़्यादा लगता है, हम कुछ खा नहीं पाते, उनको मैं सलाह देना चाहती हूँ कि आपके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट उपलब्ध हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे आप सेवन करने से आपको सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है, जो टार्टर और प्लाक जम जाते हैं, उनके लिए आप हमारे पास आएँ तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, जो कि पानी के प्रेशर से सफाई होती है, उसका यूज़ इस्तेमाल करके आप अपने जो सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, एक बात है, हमारे पास समय का अभाव है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम सवालों के साथ साथ हम ये अब जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आप बताएं कि हमारे दर्शकों को कि क्या सुझाव है अगर वो अपने चेहरे का, अपने दांतों का बेहतर ख्याल रख सके, इसके लिए वो क्या कुछ करे, कैसे दिनचर्या हो और किस तरीके से वो बेहतर अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे। जी बिल्कुल, मेरा पहला सुझाव ये है कि जो भी आपके प्रेगनेंसी में ओरल चेंजेस आ रहे हैं, पहले आप प्रेगनेंसी के 9 महीने पहले आप एक ओरल चेकअप जरूर करवा लें, जिससे क्या है कि आप बहुत सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं ले सकती हैं, तो ये सुविधाएं आपको पहले ही प्रेगनेंसी के लेनी पड़ेंगी। दूसरा, युवा वर्ग को मेरी ये सुझाव है कि जो भी आप चीज़ों का सेवन कर रहे, जैसे पान, गुटखा, सुपारी इत्यादि, उनका सेवन करना बिल्कुल भी बंद कर दें, ये हानिकारक साबित हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी वृद्धा वर्ग के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी चीज़ों से ना डरें, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हर चीज़ का इलाज अब भारत में उपलब्ध है, आप चाहें तो डॉक्टर की संपर्क कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैंसर से पहले वो कैसे लड़ चुके हैं।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है कि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अपने चेहरे का, अपनी दांतों का, क्योंकि क्या है हमारी खूबसूरती हमारी दांतों से ज़्यादा झलकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने दांतों का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखें। और जहाँ तक बात है कैंसर की, तो ये एक बड़ी समस्या साबित ना हो, इसके लिए आप चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके, हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ हैं जो जानकारियाँ जुटा पाए हैं। तो मैम आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।